राइट। चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने केवाईसी की नो योर कॉन्सेप्ट। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। मैं कार्तिकेय सिंह आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करके आप तक पहुंचता हूं और वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा, जो जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बिजनेस में कनेक्टेड है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस में अपने किसी न किसी साथी के द्वारा इनवाइट किए गए हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू बीइंग हियर। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू टू बीइंग हियर। और कोशिश करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझते हैं। आगे चलते हैं। शेयर करता हूं मैं आपको ये स्क्रीन ताकि आप ये सारी इंफॉर्मेशन को समझ सकें। एनीबडी कैन टेल मी कि क्या हमें स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर्वे सर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में, एक ऐसे बिजनेस सिस्टम के बारे में जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप इंडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। राइट। सो अगर हम देखें तो स्टार्टअप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टार्टअप वर्ड जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उससे पूरी तरह से इंस्पायर्ड है और कहीं ना कहीं ये आपके एक बिजनेस स्टार्टअप की मदद करता है। हम बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो शायद हमारे बिजनेस की बिल्डिंग के लिए, हमारे स्टार्टअप की कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, वोकल फॉर लोकल के लिए और लोकल टू ग्लोबल बनने के लिए ये स्टार्टअप और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपके सामने एक प्रेजेंट करने जा रहा हूं, एक ऐसी स्मार्ट प्रेजेंटेशन। एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी व्यापार को समझने के लिए बहुत सारा समय भी लगता है और बहुत सारा ज्ञान भी लगता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो उसको हम कम शब्दों में कंपाइल करके एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन के तौर पे आपके पास लेकर आए हैं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ सको, इस स्टार्टअप को समझ सको। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उस चीज को मैं भी मानता हूं और आप भी मानते हैं कि आज के इस दौर में जहां पर कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है, बिजनेसेस जो हैं वो अप डाउन्स हो रहे हैं, जॉब्स की सिक्योरिटीज नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे करियर को लेकर हमारे सामने आती हैं, उस जगह पर एक सेकेंड इनकम सोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड इनकम सोर्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको यहां पर एक नया स्टार्टअप का आइडिया दिखाने जा रहा हूं। एक ऐसा आइडिया जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग के पूरा होने तक अपने मोबाइल की किसी भी कॉल को प्लीज कोशिश करें अवॉइड करें। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आपके पास बात करता हूं कि हम अपने जीवन में परस्यूट करते हैं सक्सेस और फ्रीडम को। हम अपने जीवन में पीछा करते हैं बहुत सारी सफलताओं को लेकर, बहुत सारी आजादियों को लेकर। हर व्यक्ति के लिए सफलता का मतलब और आजादी का मतलब अलग अलग हो सकता है। मैं यहाँ पर किसी एक विशेषण या विशेषज्ञ की सत्ता से अनुसार से नहीं बता रहा। किसी भी व्यक्ति की सफलता के मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं। कुछ बेसिक्स होते हैं जो हर व्यक्ति के सपनों में आते हैं। बहुत सारे ऐसे बेसिक सपने हैं जो हर व्यक्ति ओन करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वो सपने उसके पूरे हों। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारे सपने हम सब लोग देखते हैं। हमें बच्चे थे तब भी हम देखते थे और हमने अपने माँ बाप को भी देखते हुए देखा। हमने आगे चल के हो सकता है इन सपनों को अपने बच्चों को भी देखते हुए देखें। ये वो सपने हैं जिसमें हम बात करते हैं अपने इंडिपेंडेंट होम की। मैं बताना चाहूंगा कि हम सब के पास तीन तरह के घर होते हैं। पहला वो घर होता है जो हमारे माता पिता, हमारे पुरखों से हमें वसीयत में मिलता है और उस घर में हम जीवन जीते हैं, अपना बचपन जीते हैं। वो हमारा घर जो हमारे माँ बाप ने हमें बना के दिया होता है। दूसरा वो घर होता है जो किराए का होता है, रेंटेड होता है। हम किसी के मकान में रहते हैं और उसको महीने का पैसा देते हैं। और एक घर होता है जो हमारा खुद का सपनों का घर होता है, जिसकी नींव की ईंट भी हम खुद रख रहे होते हैं। तो ऐसे इंडिपेंडेंट होम का सपना आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह जरूर देखा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टार्टअप के जरिए ये सपना जरूर पूरा किया जा सकता है। साथ ही में एक लग्जरी कार। मैं यहाँ बात
बात नहीं कर रहा बहुत बड़ी ब्रांडेड या लग्जरी कार्स की, बहुत बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों की, 1 करोड़ की गाड़ियों की। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास एक गाड़ी ऐसी जरूर होनी चाहिए कि जब कभी परिवार के सभी सदस्य एक साथ कहीं जाने की कोशिश करें तो उन्हें अलग अलग व्हीकल का इस्तेमाल ना करना पड़े। राइट। गुड हेल्थ एंड वेल बींग। आज के समय में एक स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में आज ऐसे ऐसे लोगों की सदस्यता बढ़ती जा रही है जो अपने आप को स्वस्थ रखना ज्यादा प्रियोरिटी में लेकर चलते हैं। उनकी प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य सबसे बढ़कर हो चुका है। एक तरफ अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए महीने की आमदनी हो और दूसरी तरफ आपको बॉयल सब्जी खाने के लिए डॉक्टर्स अगर रिकमेंड कर दें तो शायद उस पैसे का एंजॉयमेंट आप नहीं कर पाओगे। तो अब अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आज हमारे लिए एक सपना हो चुका है। वेकेशंस। आज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की भाग दौड़ के बीच में हम ये समय निकाल ही नहीं पाते। इन साथ साथ में टाइम फ्रीडम, समय की आजादी। आप सोचिए कि हम सुबह उठते हैं, 24 घंटे के अंदर हम घड़ी की तरह भाग रहे होते हैं। हर एक घंटे में हमारे नए नए काम निकल कर आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं जो हमारे समय के हिसाब से ही हमें करनी पड़ती हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है मेरे दोस्त की टाइम कभी मैनेज नहीं हो सकता। अगर अभी 9:42 है और मैं ये चाहूं कि मैं टाइम को मैनेज कर लूं और 10 ना बजने दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10 तो बजेगा। मैनेज करना होगा हमें खुद को। तो जाहिर सी बात है, बैंक बैलेंस एक बहुत बड़ा सपना होता है हम सब लोगों का। हमारे साथ में जितने भी दोस्त यार हैं, पड़ोसी हैं, हमारे माता पिता, बच्चे, रिश्तेदार, सबका एक सपना होता है बैंक बैलेंस का। क्योंकि बैंक बैलेंस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हर व्यक्ति की सिक्योरिटी डिसाइड होती है। हम कितना पैसा कमा रहे हैं ये इस बात का मैटर नहीं करता, हम कितना पैसा बचा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि उनका उनका सालाना पैकेज जो है वो 20 लाख का है, 25 लाख का है, 50 लाख का है। वो महीने में बहुत बड़ी बड़ी आमदनी कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है हम कितना कमा रहे हैं, सवाल ये है कि हम कितना बचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप में से बहुत सारे लोग इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि आज दुनिया में बड़े से बड़ी इनकम कमाने वाले लोग, बड़े से बड़ा पैसा कमाने वाले लोग वो हैं जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की है। ओन बिजनेस। अब बात करते हैं, जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो सवाल आता है कि हम उनको कैसे पूरा करें। क्योंकि मैं तो कहीं कोई जॉब कर रहा हूं, मैं कोई छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, मैं कहीं अपने जीविकोपार्जन के लिए मेहनत करता हूं। अब सवाल आता है कि इन सारी चीजों को पूरा कैसे कर सकते हैं, तो उसका जवाब है नीड एन आइडिया। हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए, हमारे पास एक अवसर होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसी सोच होनी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का सॉल्यूशन निकलता हो। एक ऐसा आइडिया जो लोगों की सॉल्यूशन को देता हो, किसी भी प्रॉब्लम का हल देता हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया है जो किसी का सॉल्यूशन करता है, वहां पर एक नया बिजनेस जन्म ले लेता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी जगह पर आप रहते हो जहां पर बाढ़ आ गई है और बहुत सारी जगह पर पानी ही पानी है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां पर अगर आप एक नाव लेकर भी खड़े हो जाते हो तो वो भी आपका व्यापार बन जाता है। किसी एरिया में कहीं पर अगर सलून नहीं है और वहां पर आप सलून खोल देते हो तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, वहां पर एक नया बिजनेस बन जाता है। दुनिया में और समाज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते हो तो वो आइडिया ही आपका स्टार्टअप बन जाता है, बिजनेस बन जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आइडिया की वजह से ही आप आगे बढ़ सकते हो। एक किसी स्टार्टअप के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। किसी भी तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए इन तरह के रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहला रिसोर्स है फाइनेंस यानी कि पैसा। दूसरा रिसोर्स है एक्सपर्टीज, यानी कि आपके पास उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उसके बारे में अनुभव होना चाहिए। अगर आप कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो तो आपके पास कपड़े की दुकान का अनुभव होना चाहिए। मिठाई की दुकान करना चाहते हो तो मिठाई का अनुभव होना चाहिए। आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, जूते की फैक्ट्री बनाना चाहते हो, तो उसका अनुभव होना चाहिए। एक्सपर्टीज बहुत मायने रखती है। साथ ही में आपकी मेंटरशिप बहुत मायने रखती है। जब आप कोई व्यापार करने जाते हो तो कोई ना कोई सदस्य, कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको मेंटोर कर सके। आपने करोड़ों लाखों रुपया अपने बिजनेस में लगाया हुआ है, कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपको मेंटोर कर सके कि माय डियर फ्रेंड, यहां पे तुम गलत कर रहे हो, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम ये करने से पहले ऐसा कर लो। ये बताने वाला कोई दोस्त, कोई मेंटोर हमारे साथ होना चाहिए। हमारे पास ऑफिस होना चाहिए, हमारे पास मैन पावर होनी चाहिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपना काम कर सके कम से कम समय में। राइट। इस तरह की चीजों के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्लेसमेंट ऑफ आइडिया।
मैंने कोई विचार किया, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग, एक बहुत पुरानी कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हम अपने जीवन में बहुत बड़ा व्यापार करने के बारे में सोचते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, और ऐसे करते करते मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। ये एक आइडिया है। अब इस आइडिया को पेपर पे उतार के फिजिकली मार्केट में मूर्त रूप में निकालने के लिए जो प्लेसमेंट करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। ये चैलेंजेस वो हैं जिन चैलेंजेस को आप फेस करेंगे, और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, ये जवाब और ये चैलेंजेस जो है ना, वो आपके सामने इसलिए आएंगे क्योंकि पहला, लेक ऑफ कॉन्सेप्ट। किसी भी तरह के आइडिया को, किसी भी तरह के व्यापार को बढ़ाने के लिए जो सोच चाहिए, जो विजन चाहिए, जो विचार चाहिए, उसमें कंफ्यूजन्स होते हैं, उसमें क्लियर आइडियाज नहीं होते। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारी नॉलेज कितनी है, क्या हमारे पास पूरी नॉलेज है, क्या हम पूरी तैयारी के साथ मार्केट में उतरे हैं। अगर हम कोई व्यापार करना चाहते हैं तो क्या हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्या सारी स्किल्स मेरे अंदर हैं जिनकी स्किल्स के बारे में मैं इस व्यापार को कर रहा हूं। तो कई बारी नॉलेज और स्किल कम रह जाती है, कई बारी फाइनेंशियल सपोर्ट कम रह जाता है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को अपने व्यापार में पैसे को लगाते हुए देखा, और उसके बाद साल 2 साल बाद पैसे की कमी की वजह से उस व्यापार को बंद होते हुए भी देखा है। आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की, एक मुश्त पैसा लगाया, और उसके बाद पैसे की कमी पड़ गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यापार का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो व्यय अपार, यानी कि एक ऐसा खर्चा जो रुकने वाला नहीं है। अपार यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। व्यय अपार यानी कि व्यापार। व्यापार का मतलब ही होता है जहां पर खर्चे रुकने वाले नहीं हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कई बारी मेंटोरशिप और गाइडेंस की कमी होने की वजह से व्यापार हमारा खराब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, फियर ऑफ फेल्योर या लॉस। लोग क्या कहेंगे, मेरा कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरी दुकान चलेगी, क्या मेरा बिजनेस चलेगा, क्या मैंने जो फैक्ट्री डाली है वो चलेगी, क्या मेरा मार्केट में कंपटीशन कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसका मार्केट है, क्या जो प्रोडक्ट मैं लेकर आ रहा हूं उसका रेट और उसकी प्राइसेस मार्केट के हिसाब से ठीक हैं। कई बारी इस तरह के बहुत सारे डर आपको परेशान करेंगे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप सब लोगों के सामने भी इस तरह के चैलेंजेस आते हैं या चैलेंजेस आ सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में आपके जवाब चाहूंगा कि क्या आप सब लोग ये मानते हैं कि ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। इस तरह का कोई भी व्यापार या कोई भी स्टार्टअप करने में क्या ये चैलेंजेस आप फेस करते हो। अगर आपका जवाब हमारे पास चैट बॉक्स में आता है तो मैं आपको आगे इसका बहुत शानदार जवाब देने वाला हूं, बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आपने बिल्कुल जवाब दिया, और इसका जवाब दिया आपने यस। जी हाँ, इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। अब मेरा सवाल यह है कि अगर इस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सारे चैलेंजेस, लेक ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लियर आइडिया, फाइनेंशियल सपोर्ट, नॉलेज और स्किल, मेंटरशिप, गाइडेंस, आपके किसी भी तरह के व्यापार में होने वाले नुकसान के डर को अगर कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जितने चैलेंजेस हैं इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और इस्तेमाल कर ले, कोई और उठा ले, तो क्या आप व्यापार में स्टार्टअप करने को तैयार हो। जवाब दीजिए, मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिए कि अगर इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई व्यक्ति उठा ले आपके लिए, वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करे, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद भी करे, आपको चैलेंजेस को क्लियर करता चले, आपको आइडिया को और विजन को बताता चले, आपको ये भी समझाता चले कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, तो क्या आप सारे लोग इस बिजनेस को शुरू करने के लिए तैयार हो। अगर हाँ है तो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो आपका बहुत शानदार बिजनेस है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस जहां पर आपके इन सारे चैलेंजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और उठाता है, और वो लोग उठाते हैं जो अनुभवी हैं, आपके साथ मेंटोर से करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 70 सालों से मोस्ट प्रोमिनेंट इंडस्ट्री के तौर पे सबसे कम रिस्क के साथ पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 20 सालों में 100 मिलियनायर और बिलियनायर लोग इस इंडस्ट्री से निकले हैं, जिन्होंने महीने का, सालों का, करोड़ों अरबों रुपया कमाना शुरू किया है।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना बहुत आसान है। यहां पर एक कंपनी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और आपको सप्लाई करती है, और आप कंपनी के साथ इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट के तौर पर जुड़ते हो। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे अपनी कोई आप दुकान खोलते हो तो कहीं ना कहीं से आप माल लाकर अपनी दुकान पर भरते हो और उसके बाद एंड कस्टमर को आप प्रोडक्ट बेचते हो। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर कंपनी के साथ आप कनेक्ट होते हो, वहां से आप माल उठाते हो और एंड यूजर तक आप बिजनेस को पहुंचाते हो। बिल्कुल अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वो सारे रिस्क नहीं है, ऑफिस नहीं खोलना पड़ता, मैन पावर नहीं देनी पड़ती, खर्चे हमारे बच जाते हैं, हमें बहुत सारा स्टॉक नहीं रखना पड़ता, हमारे लिए प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो बहुत शानदार होता है और एंड यूजर तक हमारा मार्केट और हमारा पैसा पहुंच जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है, इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का नेचर बड़ा जबरदस्त होता है। इट्स अ नॉन कन्वेंशनल बिजनेस, यानी कि ये परंपरागत व्यापार नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो उत्पाद होता है वो यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है। यूनिक और स्पेसिफिक होने की वजह से ये प्रोडक्ट किसी और के पास नहीं होता। अब एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप के अलावा और भी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन जरूर होगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है, स्पेसिफिक है, तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, मार्केट में आप अपना एक अलग नाम बना सकते हो। कॉन्सेप्ट ड्रिविंग है। कॉन्सेप्ट ड्रिवन होने की वजह से हमें पहले से ही बता दिया गया है कि पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप कौन सा है, आगे हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे। आप सोच के देखिए कि कोई एक ऐसा बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो जिसमें आपको पहले से ही ये पता चल जाए कि आपका बिजनेस कैसा है और कैसे बढ़ेगा, तो काम करना आसान हो जाता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और सबसे बड़ी बात, कंसर्न बी स्पेसिफिक। आपको स्पेशली कंटिन्यूसली ग्रोथ देने के लिए एस्टोनिया वन जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ आपके साथ मौजूद है। मैं यहां बताना चाहूंगा, एस्टोनिया वन ने भारत में एक नई थेरेपी को लॉन्च किया है जिसका नाम है हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, जो कि मेडिसिन 3.0 से इंस्पायर्ड है और ये मॉडर्न एंटी एजिंग रिवॉल्यूशन के ऊपर काम करती है। जाहिर सी बात है ये बिल्कुल स्पेसिफिक मॉडल है, और इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा एस्टोनिया लैब्स के बारे में, जो आपको ये ऑफर कर रही है कि आप हमारे साथ मिलकर एक स्टार्टअप कर सकते हैं। और ये वो स्टार्टअप है जिस स्टार्टअप में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में बढ़ा सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि एस्टोनिया लैब जो है वो एक बीएसई लिस्टेड कंपनी है। बीएसई लिस्टेड होने की वजह से आज गवर्नमेंट पे इसका विश्वास ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। साथ ही में हमारा बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नॉर्थ इंडिया में मौजूद है, जो कि डब्ल्यू 100% डब्ल्यूएचओ के रिकॉग्निशन के हिसाब से बना हुआ है, और यूएसएफडीए और जीएमपी सर्टिफाइड होने के साथ साथ बहुत सारे सर्टिफिकेशंस इंडियन और ग्लोबल लेवल पे इनके पास मौजूद हैं। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो आपको स्टार्टअप करने का मौका देती है अपने साथ, जिसकी ग्लोबल प्रेजेंस ऑलरेडी मौजूद है। यानी कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़कर अपना स्टार्टअप बनाते हो जो लगभग 20 से ज्यादा देशों में मौजूद है और 1000 से ज्यादा कंपनीज को प्रोडक्ट बना कर देती है। भारत में 29 से ज्यादा राज्यों में कंपनी ऑलरेडी पहुंच चुकी है, और साथ ही में अगर मैं बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ इस व्यापार को शुरू कर चुके हैं। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने स्टार्टअप को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग डिसीजन ले चुके हैं मेरे दोस्त, और इस बिजनेस को शुरू कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो चुका है, जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पर इस कंपनी को मिला हुआ है, जिसकी वजह से हमारा विश्वास जो है वो अतिरिक्त बढ़ जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी जिम्मेदारी ली हुई है, आपके खर्चों की जिम्मेदारी ली हुई है, आपके बिजनेस के खर्चों को कम करने की जिम्मेदारी ली हुई है, आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओगे उसकी जिम्मेदारी ली हुई है। ये वो ब्रेन्स हैं, ये वो माइंड्स हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को बनाया हुआ है, जिसकी वजह से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप एक फोटोग्राफ देख रहे हो जिसमें बहुत सारे जेम्स दिखाई दे रहे हैं। जेम्स तो नहीं है ये बहुत सारी मेडिसिन हैं, जिसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे परिवार में भी बहुत सारे लोग इसी तरह की मेडिसिन को खाते दिखाई देते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इन मेडिसिन से हमारे इलाज को पूरा किया जा सकता है? क्या आज की जो दवाइयां हैं वो सॉल्यूशन है किसी भी बीमारी की? चैट बॉक्स के जरिए आप हमारे साथ कनेक्शन में बने रह सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और बता सकते हैं, क्योंकि मेरा सवाल
आपसे है, मेरा सवाल हम सब से है, और हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आपको लगता है कि ये जो बीमारियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आने वाले समय में और ज्यादा कॉमन होने वाली हैं? क्या आपको लगता है पहले जो प्लेग बीमारियां जितनी होती थी उसके अपेक्षा अब बीमारियां ज्यादा होने लगी हैं? क्या आप पर्सनली किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, या आपके परिवार में, या आपके समाज में, या आपके दोस्तों में, जो इसी तरह की किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहा है और बहुत सारी मुट्ठी भर भर के दवाइयां खाता है? क्या आप इस चीज को मानते हो कि आने वाले समय में हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाली है? जैसे जैसे आप आगे समय पे बढ़ते जा रहे हो, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक ज्यादा पहुंचने जा रही हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस चीज के बारे में आपके चारों तरफ ज्यादा बात हो रही हो, इसका मतलब है आने वाली इंडस्ट्री वही होती है। क्या आप ये मानते हो कि आज के समय में जो दवाइयां हम और आप खा रहे हैं, क्या वो वाकई में हमारा इलाज कर सकती हैं? और सच्चाई ये है कि क्या आज ये समय नहीं है जहां पर आप अपने परिवार के बारे में और अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सीरियसली सोचना शुरू कर चुके हैं? अगर इन सब चीजों का जवाब हाँ है, माय डियर फ्रेंड, अगर इन सारी जवाबों का जवाब हाँ है, तो एस्टोनिया वन के पास एक सॉल्यूशन है। एस्टोनिया वन के पास आपके स्वास्थ्य को लेकर, एक स्टार्टअप को लेकर सॉल्यूशन है। क्योंकि आज पूरी दुनिया में ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, एपिडेमिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सारे क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जो बीमारियां नहीं हुआ करती थी, आज वो बीमारियां बन चुकी हैं। कभी एक समय हुआ करता था कि ये सारी प्रॉब्लम्स लोगों को नहीं होती थी, लेकिन हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारी होने लगी हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन शैली से जुड़ चुकी हैं। थायराइड इंबैलेंस हो, डायबिटीज हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, फैटी लीवर हो, डायस्टिस सेल हो, जॉइंट कार्टिलेज हो, हार्मोनल हेल्थ हो, फास्ट एजिंग हो, या मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, बायोलॉजिकल या क्रोनोलॉजिकल किसी भी तरह के, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हमारे शरीर में लाइफ स्टाइल की वजह से मिलने लगी हैं। माय डियर फ्रेंड, मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस को स्टार्टअप करते हुए आप अपने लिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से इंस्पायर्ड है मेडिसिन 3.0 पे, और हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को आज इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि ये यूनिक भी है और स्पेसिफिक भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के साथ न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक साइंस के जरिए आप तक हम पहुंचाते हैं प्रोबायोटिक्स, जिसकी वजह से आपका गट क्लीन रहता है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आपको मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से आपके शरीर में जितना भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो सभी निकल जाते हैं। आपको मिलता है आयुर्वेदा, वो पेटेंटेड आयुर्वेदा जो आपकी जरूरत है, जो आपको हील करता है आपके अंदर से। और साथ ही में न्यूट्रिशनल गैप फिलिंग, यानी कि रोजमर्रा में जो हम खान पान लेते हैं और उसमें जो पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते, वो भी हमें यहां पर मिलते हैं। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट, पेटेंटेड न्यूट्री जेनोमिक्स, यानी कि ऐसे न्यूट्रिशंस जो आपके जीन्स पर जाके आपके एपिजेनेटिक को कंट्रोल करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन होने के साथ साथ ये चीज की भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अगर हम ये स्टार्टअप करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी चीजों के क्या बेनिफिट मिलेंगे। आज एस्टोनिया लैब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हैं, यानी कि ऐसे साइंटिफिकली ऐसे इंग्रेडिएंट जो ऑलरेडी पेटेंट हैं, प्रोटेक्टिव हैं, सेफ हैं, एफिशिएंट हैं, और देश विदेशों में, कई देशों में अलग अलग जगह पर पेटेंट हैं। जैसे क्रिल सुपरबा जो है अकर बायोमरीन से, हमारा नॉर्वे से आता है। बायोप्रीन जो है वो यूएसए से लिया जाता है। विटामिन ई, नॉर्मली विटामिन ई मार्केट में है, लेकिन हम यूज करते हैं बीएएसएफ का पेटेंटेड जर्मनी से विटामिन ई। इसी तरह से करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, इसके साथ में केराटिन फ्रास, और इस तरह के ये 15 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आज की डेट में 100% एविडेंस बेस्ड हैं। और इस तरह का व्यापार जिसमें आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन पेटेंटेड हों, तो आप खुद सोचो कि बिजनेस का कितना शानदार तरीका हमारे सामने, हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिसेस के साथ बहुत ही क्लीनली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूरोलॉजिकल वेलनेस में इन्होंने एक स्टार्टअप दिया हुआ है जिसमें आप ब्रेन वन, क्रिल वन, आला और अश्वा वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आज आप बिजनेस को शुरुआत करने की अपना डिसीजन लेते हैं तो यहां पर हमारे साथ इन सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आपको सिखाया जाता है कि ऑर्थो केयर में ये प्रोडक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं, ऑर्थो के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए किस तरह से काम करते हैं, आपके हिपैटिक और बाइलरी वेलनेस के ऊपर जो काम करते हैं प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करते हैं, ये भी आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है। साथ ही में आज भारत में कार्डियक वेलनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो चलते फिरते, खेलते कूदते, काम करते, सड़क पे चलते, गाड़ी चलाते, जिम करते हुए, काम करते हुए उनकी डेथ हो जाती है। उनके बॉडी में स्लिपिडीमिया जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम से आपके साथ में आपका कोई व्यक्ति, आपका कोई साथी इससे परेशान ना हो, इसके लिए हमें इसकी भी जानकारी मिलती है। साथ ही में डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए आपको बताया जाता है कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो और एक नया व्यापार खड़ा कर सकते हो। डेली फंक्शनल न्यूट्रिशन के तौर पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अमेजिंग 40 प्लस, स्वीट 18, एवरीडे वन और कैल मैगडी, कार्डिसेप, एवन लीन, हीमो 14, ये वो कुछ नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं जिनको मैंने भी पहली बार ही सुना था। लेकिन उसके बाद जब इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने जाना और जानकारी ली तो मुझे पता चला कि ये वर्ल्ड के बेस्ट फॉर्मुलेशंस के साथ बने हुए हैं। इनमें वर्ल्ड के, दुनिया के पेटेंटेड मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट मेरे हाथ में है जिसमें पूरे वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल फॉर्मुलेशंस हैं, तो जाहिर सी बात है पेटेंटेड मॉलिक्यूल होने की वजह से पेटेंटेड फॉर्मुलेशन तैयार होता है और पेटेंटेड फॉर्मुलेशन होने की वजह से ये मोनोपोली हो जाती है। यानी कि इस तरह के फॉर्मुलेशन जब मार्केट में मौजूद ही नहीं है तो जाहिर सी बात है मेरे व्यापार को बढ़ाने के लिए मेरे पास खुला मार्केट है। ना सिर्फ हेल्थ केयर बल्कि पर्सनल केयर भी इनके एक्सटर्नल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो वीगन हैं, ऑर्गेनिक हैं, पेटा से अप्रूव्ड हैं और साथ ही में बिल्कुल भी केमिकल से रहित हैं। यहाँ पर इनकी कई रेंजेस आती हैं जो स्किन केयर में बिजनेस करना चाहते हैं। स्पेशली मैं आप सब लोगों को इसलिए बता रहा हूं, इनका एक सेगमेंट हेल्थ केयर में है, तो अगर हम हेल्थ केयर में बिजनेस करना चाहते हैं तो हम वहां शुरुआत कर सकते हैं। स्किन केयर में हमारे पास बहुत शानदार प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि क्वाडसी, जिसमें पूरी दुनिया में पहली बारी फर्स्ट क्वाड विटामिन सी बेस्ड स्किन केयर है। क्वाडसी का बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आपको आने वाले ट्यूसडे को मिलने वाला है क्योंकि ये एंटी एजिंग से रिलेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्वाडसी की ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है बेसिक नेचुरल ऑयल्स के ऊपर। ऑलिव, आर्गन एंड कोकोनट ऑयल के साथ मिलकर ये बहुत ही शानदार रेंज आपके सामने आती है। साथ ही में एक बहुत ही शानदार लिपोसिमल सीरम जो कि आपके लिए एजेलिक एसिड और ब्राइटनाइल के साथ आता है, जिसमें ग्लूटाथियोन भी होता है, जो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस और अनइवन स्किन के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन में ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट होता है, स्टेबिलिटी देता है और आपके स्किन को बहुत अच्छा बनाता है। जैसा कि इसका नाम है कि इट इज अ ब्राइटनाइन सीरम, तो इसमें ब्राइटनाइल यूज होता है जो आपके मेलानिन को सप्रेस कर देता है। जिन लोगों ने इसको 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल किया है उन लोगों ने ये बताया कि इसको इस्तेमाल करने के बाद उनके फेस के कलर में फर्क आया है, यानी कि उनका चेहरा पहले से ज्यादा साफ और चमकदार दिखाई दिया है। साथ ही में इन्होंने एक बहुत ही शानदार रेंज लॉन्च की है जिसको कहते हैं यंग फ्यूल, यानी कि एंटी एजिंग। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना तो बूढ़े होना चाहते हैं और जो लोग जवान हैं वो जवान बने रहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उम्र तो बढ़ती है और एज भी बढ़ती है। तो हमारे बॉडी में सर्टेन नाम के कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो हमारे एज को कंट्रोल करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके एपिजेनेटिक को भी कंट्रोल कर सकता है, आपके बॉडी में एनएडी प्लस को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से एंटी एजिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट आपको मिलता है और धीरे धीरे आपकी एज जो है वो कंट्रोल होने लगती है।
माय डियर फ्रेंड, इसके ऊपर अलग से हम लोग सीखते हैं, इसमें हमें सिखाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक शॉर्ट पिच है जिससे आप इस बिजनेस को समझ सकें। एंटी एजिंग कॉम्बो आपको मिलता है जिसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को आपको इस्तेमाल करना भी बताया जाता है, और साथ ही में आप अपनी एज को रिवर्स कैसे कर सकते हो इसके बारे में भी आपको जबरदस्त प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स भी आप देख सकते हो जिन्होंने एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया, और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद उनको जबरदस्त रिजल्ट्स मिले। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह से रिंकल्स में डिफरेंस नजर आ रहे हैं, किस तरह से लोग यंग फ्यूल को यूज करने के बाद ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। यहां पर लिपोसोमल सीरम और यंग फ्यूल यूज करने के कितने जबरदस्त बेनिफिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ना ही सिर्फ कॉमन पीपल, बल्कि इस कंपनी के वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर प्रदीप दलाल, जिन्होंने यंग फ्यूल को खुद यूज किया, आप फेस में डिफरेंस देख सकते हैं। यानी कि जिस बिजनेस के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, उस बिजनेस में ऑलरेडी लोगों को रिजल्ट्स मिलने शुरू हो चुके हैं। लोगों को बहुत शानदार रिजल्ट्स मिल रहे हैं जिससे वो दिन दूनी रात चौगनी अपने स्टार्टअप को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप हम पे विश्वास क्यों करें? इसका सबसे बड़ा जवाब यही है कि हम आपको वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। ना सिर्फ बोल के दे रहे हैं बल्कि सर्टिफिकेट के साथ डब्बे पे लिख कर भी दे रहे हैं, और ये क्वालिटी की वजह से ही आपको सेफ्टी मिलती है, यूनिकनेस मिलती है। इस वजह से एस्टोनिया के साथ अपने बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। यहां पर ना ही सिर्फ मैं इन प्रोडक्ट्स की बात करूं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टेक्नोलॉजी भवन ने भारत में भारत सरकार के द्वारा हमारे एस्टोनिया लैब को सर्टिफाइड किया है, और सर्टिफिकेट दिया है इस रजिस्ट्रेशन का, दैट इज द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड R&D सेंटर। यानी कि यहां से जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। इस बात का सबूत भारत का डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR भी देता है। तो ये एक विश्वास करने का और बहुत बड़ा और मजबूत स्तंभ यहां पर है जिससे हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट को जानने की। हमारा कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ता है, हम अपने बिल्डिंग को, कम्युनिटी को बिल्ड कैसे कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मैं इसकी जानकारी आपको देता हूं। मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें आसान भाषा में समझ में आए। आप प्रयास करिएगा कि इसको आप लिखिए, और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो तो आपको, जिन्होंने इनको बुलाया है, आप दोबारा उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एस्टोनिया वन कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें कंपनी का नाम है एस्टोनिया वन प्राइवेट लिमिटेड। एस्टोनिया वन प्राइवेट लिमिटेड एक सिस्टर कंसर्न है एस्टोनिया लैब्स की। एस्टोनिया लैब्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट बनाकर देती है, और एस्टोनिया वन जो है वो आपकी मार्केटिंग डिवीजन को संभालती है। बिजनेस सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम हॉलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग पर काम करते हैं। यानी कि अगर आप एस्टोनिया के साथ बिजनेस को डेवलप करते हो तो आप हॉलिस्टिक वेलनेस में और एंटी एजिंग में एक कदम आगे आने वाले मार्केट में बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर चुके होते हो। आपके लिए हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, और हमारा मार्केटिंग मोड जो होता है वो डायरेक्ट सेलिंग का होता है, जिसमें लगभग 75 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप और बिजनेस की मॉड्यूल आपको मिलता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं जिनके जरिए आप कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें पहला है यूजर के तौर पे, दूसरा है प्रिफर्ड कंज्यूमर के तौर पर, तीसरा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनके, और चौथा कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर बनके। आप इस व्यापार में जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, यूजर के तौर पे आपको प्रोडक्ट MRP पे मिलता है, प्रिफर्ड कंज्यूमर के तौर पे आपको हमेशा डिस्काउंट मिलता है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर आप 20% से लेके 90% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर बन के आपको आगे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कम्युनिटी सपोर्ट भी मिलता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यूजर के तौर पर आते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट MRP पर परचेज कर सकते हैं और कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। प्रेफर्ड कंज्यूमर के तौर पे आपको हर प्रोडक्ट 10% डिस्काउंट पे लाइफ टाइम कंपनी के साथ अकाउंट को बनाकर मिल सकता है। अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनके, तो कंपनी के साथ कनेक्ट होके आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम का सिंगल इनवॉइस में अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 2 लेवल पे कंपनी ऑफर देती है। ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटरशिप की तरफ इसलिए ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट लेवल से शुरू करते हैं तो कंपनी आपको 10,000 या 21,000 रुपए का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री देती है,
क्योंकि आप कॉर्पोरेट लेवल पे स्टार्टअप करते हैं। मैं आगे आपको बताना चाहूंगा, इसमें आप जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, आप इस बिजनेस का स्टार्टअप करते हो, तो कंपनी आपको 7 शानदार फायदे देती है, जिसमें पहला फायदा है लाइफ टाइम मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलता है। आपको मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट मिलता है, आप 90% तक का रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपको वेलकम बोनस मिलता है जो आपकी वीकली इनकम को देता है। आपको टीम बोनस मिलता है जो आपको मंथली इनकम देता है जब आप अपने टीम को आगे डेवलप करते हैं। आपको एनुअल बोनस मिलता है जो आपको ईयरली इनकम के तौर पर मिलता है। आपको ट्रिप और ट्रैवलिंग भी मिलता है, यानी कि अगर आप वेकेशंस के शौकीन हैं अपनी फैमिली के साथ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साल में 2 बार एशियन और 1 बार यूरोपियन ट्रिप कंपनी आपको देती है। और साथ ही में रैंक एंड रिकॉग्निशन, जिसकी वजह से आपको मान सम्मान और नाम भी, शोहरत भी मिलती है। मैं आपको यहां पर पहला डिस्काउंट बताना चाहूंगा जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, यानी कि अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस पे प्रोडक्ट को लेते हो, यानी कि पीसीपी पर लेते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो और अपने लिए होलसेल प्राइस ओपन कर लेते हो, तो आपको होलसेल प्राइस पर प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम 353 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट है। अगर आप प्रिफर्ड कस्टमर बन के इस प्रोडक्ट को यूज करते हो, तो ये 10% डिस्काउंट पे आपको 318 रुपए का मिलता है। वहीं पर अगर आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली बनते हो या कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, तो आपको ये 215 रुपए का मिलता है, यानी कि एक कैलमैक के एक बॉटल पे 136 रुपए का प्रॉफिट आप कमाते हो। इसी तरह से हर प्रोडक्ट पे 30%, 63%, 87%, 90%, 41% के अलग अलग मार्जिन है। 75 से ज्यादा प्रोडक्ट होने की वजह से आपको अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रिटेल मार्जिन मिलता है, जो 30-20% से लेके 90% तक जाता है। तो एक बहुत ही शानदार और बड़ी इनकम हम गेन कर सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारा एसबीटीसी जूस, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, अगर आप केवल 100 लोगों को जूस भी अगर आप देते हो, तो लगभग 53,000 रुपए महीना आप सिर्फ जूस पर कमा सकते हो। माय डियर फ्रेंड, पूरे 30 दिनों में अगर हम अपने व्यापार को शुरू करते हैं और केवल एसबीटीसी सी बकथॉर्न जूस को भी अगर बेचते हैं, तो भी हम लगभग 53,000 रुपए सिर्फ एक प्रोडक्ट पर कमा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस में आप अपनी टीम को भी डेवलप करते हो, आप अपने साथ अपने और भी लोगों को एसोसिएट करते हो, तो आपको वेलकम बोनस मिलता है। ये वेलकम बोनस वेलकम इनकम होती है वीकली, जिसमें आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम की शुरुआत करते हो, जिसका एमआरपी लगभग 10,000 हो सकता है। इसके साथ ही में पीसीपी रेट, यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर प्राइस जो है, वो 9,000 हो सकता है, और इसका होलसेल प्राइस लगभग 6,000 होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो अगर आप पहली बारी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो और अपने बिजनेस की शुरुआत करते हो, तो आपको ये प्रोडक्ट पीसीपी पर ही मिलता है। यानी कि अगर आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, तो आपको पहली बारी पीसीपी पर प्रोडक्ट को परचेज करना होता है, जिससे आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो। लेकिन ये जो पीसीपी का प्राइस होता है, ये होलसेल प्राइस से लगभग 3,000 रुपए ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, ये चीज आप भी जानते हो कि जब हम थोक का व्यापार करते हैं, तो हमें ज्यादा स्टॉक लेना होता है, तो हमें ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। और अगर हम एमआरपी यानी रिटेल का काम करते हैं, तो हम कम स्टॉक में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहां पर डिस्काउंट कम मिलता है। तो अगर आप पीसीपी से स्टार्ट करते हैं, तो ये लगभग 3,000 रुपए आपको महंगा मिलता है, और ये 3,000 रुपए आपको 4 लेवल में कंपनी डिवाइड कर देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आप यहां पर हो और आपने लगभग 9,000 रुपए में 2500 पॉइंट अपने कंप्लीट कर लिए, जिससे आपका बिजनेस का स्टार्टअप हो गया। अब आपने सेम वही काम अपने साथ ए लेवल पे, यानी कि पहले लेवल पे 20 लोगों को कराया। अब अगर 20 लोगों ने 9,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, तो इसका पीसीपी रेट हुआ 1,80,000 रुपए, और 1,80,000 के साथ 1,20,000 रुपए का होलसेल प्राइस हुआ, जिसकी वजह से 60,000 रुपए का डिफरेंस क्रिएट हुआ। और पहले लेवल पे होने की वजह से इस 60,000 का 70%, यानी कि 42,000 रुपए पहले हफ्ते आप कमा सकते हैं। यानी कि ये इनकम आपको वीकली मिलती है।
जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आपकी टीम डेवलप होती रहती है, ये 20 लोग अपने साथ अगर 10-10 लोगों को भी अपने इस बिजनेस में एसोसिएट करते हैं, तो नेटवर्क आपका बढ़ता है, और नेटवर्क बढ़ने के साथ आपका टर्नओवर भी बढ़ता है। टर्नओवर बढ़ने के साथ साथ डिफरेंस का टर्नओवर भी बढ़ता है, और इस डिफरेंस का सेकेंड लेवल पे 15%, लगभग 90,000 रुपए आपके पास इनकम के तौर पर आते हैं। माय डियर फ्रेंड, इसके कैलकुलेशंस को आप ऑन पेपर भी समझ सकते हैं, और मैं आपको बताऊं, बढ़ते हुए चौथे लेवल पे आप हफ्ते का 30 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हों कि ये तो सपने और बड़े बड़े पैसे की बातें हो गई, लेकिन सच्चाई तो यही है मेरे दोस्त, कि अपने चारों तरफ आप थोड़ा सा सोच कर देखिए, क्या लोग व्यापार में 30 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे? क्या आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हो जो महीने में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? और मेरा सवाल एक और है, आप कितने ऐसे जॉब करने वाले लोगों को जानते हैं जो महीने में 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं? अब सवाल उठता है ये, कि जाहिर सी बात है कि हमारे लोग जितने भी ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो सब व्यापारी वर्ग के लोग ही हैं। वो व्यापार करके ही बड़ा पैसा कमा रहे हैं। यहां पर भी आपका टर्नओवर जब 1 करोड़ 18 लाख, 18 करोड़ से ज्यादा होगा, सॉरी 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा होगा, तब जाके आपके पास हफ्ते का 6 लाख आता है। और वहीं पर जब आपका व्यापार 18 करोड़ से ज्यादा होगा, तब आपके पास हफ्ते का 30 लाख रुपए आता है। यानी कि आपके पास जो इनकम आ रही है, ये आपके टर्नओवर के हिसाब से आ रही है। तो जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है, आपका टर्नओवर भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपकी इनकम भी बढ़ती जाती है। यहां पर ये वेलकम बोनस आपके पास वीकली आता है, और इसी वीकली बिजनेस के बाद आपको यहां पर एक बहुत ही शानदार बिजनेस वॉल्यूम के थ्रू बिजनेस मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट पे लेते हो, तो आपको यहां पर 2500 बिजनेस वॉल्यूम से या 15,000 बिजनेस वॉल्यूम से शुरुआत करनी होती है। तो ये जो बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल रहा है, इस पे आपको मंथली इनकम अलग से मिलती है, जो कि स्टार्टअप बोनस 25% से लेकर सुपर स्टार्टअप बोनस 17%, मेगा स्टार्टअप बोनस 15%, हाउस फंड 9%, कार फंड 8%, लीडरशिप बोनस 5%, अम्बेसडर बोनस 3%, एनुअल रॉयल्टी बोनस 4%, और बिजनेस बूस्टर बोनस 16% तक मिलता है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सभी लोग इस व्यापार में जब आगे बढ़ते हैं, तो हमें चौथा बेनिफिट होता है टीम बोनस के तौर पे मंथली। इस टीम को कैसे डेवलप करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बिजनेस में आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, आपका काम कैसे रहेगा, इस सब की जिम्मेदारी एवन एकेडमी ने ले रखी है, जिसमें आपको रोजाना ये सिखाया जाता है कि कैसे आप 15,000 बिजनेस वॉल्यूम को डेवलप करके एग्जीक्यूटिव का डेजिग्नेशन ले सकते हैं, और लगभग 3 से 4 हजार रुपए की आमदनी गेन कर सकते हैं। ये आमदनी आपके रिटेल प्रॉफिट से और वेलकम बोनस से बिल्कुल अलग है। रिटेल प्रॉफिट जो आप रोज कमाते हो, वेलकम बोनस जो कि आप वीकली कमाते हो, और टीम बोनस जो कि आप मंथली कमाते हो। यानी कि एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा स्टार्टअप का आइडिया जिसमें आप रोज भी पैसा कमाते हो, हफ्ते में भी कमाते हो, मंथली भी कमाते हो, और साथ ही में आपकी रैंक और रिकॉग्निशन भी आपको मिलता है, जिसमें आप एग्जीक्यूटिव के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव, 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करके आप मैनेजर के लेवल पे लगभग 50,000 की इनकम तक पहुंच सकते हो। इसके बाद सीनियर मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर पे आप लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए कमाते हो। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरे इंडिया में लोग आज यहाँ पर 12 से 15 लाख रुपए तक महीना कमाना शुरू कर चुके हैं। एक ऐसा व्यापार जिसको आप स्टार्ट करते हो, और साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आप मासिक 10 लाख रुपए तक भी पहुंच सकते हो। इसके लिए आपको ट्रेनिंग सिखाई जाती है, आपको साल में एनुअल बोनस भी मिलता है। यानी कि जितना बिजनेस आप पूरे साल में क्रिएट करते हो, उस पे अलग से कंपनी आपको अपने नेशनल टर्नओवर में से 4% की हिस्सेदारी देती है।
मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ना ही सिर्फ आप पैसा कमाते हो बल्कि आप वेकेशंस को भी एंजॉय करते हो। जैसे लोनावला में, माउंट आबू, जिम कॉर्बेट, दिल्ली, चंडीगढ़, कसौली, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, गुवाहाटी, काजीरंगा, ऊटी, गोवा, दीघा, पुरी, श्रीनगर, ऐसे ऐसे टूरिस्ट प्लेस, ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह पर आपको 2 रात 3 दिनों के लिए पर्सनल डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और बिजनेस के बेसिक्स के साथ साथ घूमने फिरने का भी मौका मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज अल्माटी कजाकिस्तान और टर्की जैसे टूर फाइनल हो चुके हैं और आप में से बहुत सारे लोग मलेशिया जाने वाले हैं, मलेशिया क्वालिफाई करने वाले हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं जो अक्टूबर के बाद इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, वो अगर सिर्फ मार्च तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2 बार मैनेजर के बिजनेस को किसी भी 2 महीने में कर देते हैं, तो आप मलेशिया क्वालिफाई कर सकते हैं। और किसी भी 1 महीने अगर आप सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, तो आप मलेशिया क्वालिफाई कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आप इस बिजनेस को ना सिर्फ करते हैं बल्कि अपने लिए डेवलपमेंट भी बढ़ाते हैं। पिछली ट्रिप में, वियतनाम के ट्रिप में, लगभग आज 60 से ज्यादा लोग गए थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, इस काम को शुरू करने का तरीका बहुत आसान है। किसी भी तरह के व्यापार को करने के लिए आपको केवाईसी की जरूरत पड़ती है। आप एक यूजर के तौर पे आते हो, अपने बेनिफिट्स को लोगों के साथ शेयर करते हो, आप सिखाते हो, फॉलो अप करते हो, उनको गाइड करते हो, और स्पेशली A1 एकेडमी को फॉलो करते हो, तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ता जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एजुकेशन और सक्सेस पार्टनर के तौर पे कंपनी आपको रोजाना प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग देती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हर ट्यूसडे को इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर होने के साथ साथ R&D के हेड भी हैं और एक साइंटिस्ट भी हैं, वो आपको हर ट्यूसडे ये बताते हैं कि आपकी बीमारियां क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इनका क्या हल हो सकता है और किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं। तो ना सिर्फ आपके व्यापार को बढ़ाने में बड़े से बड़े साइंटिस्ट, एक पूरा का पूरा R&D डिपार्टमेंट आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। सुपर फ्राइडे सेशंस, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्ट, और बहुत सारे लोग, ऐसे सफल लोग जो इस व्यापार में पहले से सफल हैं, वो पैनल डिस्कशन में आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। साथ ही में हर संडे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताई जाती है। और फिजिकल ट्रेनिंग में अगर हम बात करें तो ये वो सारी ट्रेनिंग्स हैं जिसमें आपको फिजिकली इस बिजनेस को सिखाया जाता है। हमारी कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस पूरे सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए। यहाँ पे मैं आपको इस बात की जानकारी जरूर